नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर उपराष्ट्रपति ने जताई खुशी और कहा एक दिन पूरा देश अपनाएगा। हाल ही में उत्तराखंड ने जो है एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने राज्य में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने का रिकॉर्ड बनाया है और ये निर्णय जो है उन्होंने काफ़ी कहा जा सकता है उनके निर्णय को जो है काफ़ी सपोर्ट भी मिला है और इस कदम पर जो है वो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है वो खुशी जताई है और इसे संविधान निर्माताओं के सपने को साकार करने वाला बताया है। उनका कहना है कि ये कदम न केवल देश के संविधान में निहित राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करता है, बल्कि ये लिंग समानता और सामाजिक सामंजस्य को भी जो है वो बढ़ावा देगा। उपराष्ट्रपति ने जो है यह सारी बातें अपने संबोधन में कही हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने जो है ये बयान राज्यसभा में इंटर्नशिप कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन एक शुभ संकेत है और उत्तराखंड ने जो है वो समान नागरिक संहिता को अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 44 को जो है वो साकार किया है। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश जो है वो देता है। धनखड़ ने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए उम्मीद जताई है उन्होंने कि जल्दी पूरा देश जो है इस कदम को आगे बढ़ाएगा। यूसीसी का विरोध करने वालों पर भी जो है उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा। आपने देखा होगा यूसीसी का जो है काफ़ी जो है वो विरोध किया गया था। ओवैसी जैसे जो नेता हैं, मुस्लिम समुदाय को जो सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जो है इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो है वो खिलाफ बताया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुस्लिम मैरिज जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि हिंदू मैरिज में जो है वो मैरिज को एक सेक्रामेंट मानते हैं। तो ये कहीं न कहीं विरोधाभास थे जिसके चलते यूसीसी का जो है वो विरोध किया गया था और कहा गया था इसे जो है हर धर्म पर आप जो है वो ज़बरदस्ती इसको थोप नहीं सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति ने उन लोगों पर निशाना साधा है जो समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये संविधान का निर्देश है और इसका विरोध करना अविवेकपूर्ण है। कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए जो है वो राष्ट्रीयता को जो है तिलांजलि देने में भी संकोच नहीं करते हैं। उनके अनुसार यूसीसी केवल लिंग समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा और संविधान सभा की बहसों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में जो है इसे बार-बार जो है आवश्यक ठहराते हुए लागू करने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कई बार होता है सुप्रीम कोर्ट को जो है अपने जजमेंट में जो है कई पर्सनल लॉ ऐसे होते हैं, कुछ ट्राइबल लॉ भी हैं, पर्सनल लॉ भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने असमंजस की स्थिति आ जाती है कि वो आखिर कौन से कानून को जो है वो फॉलो करे और कई बार जो है इन सारी चीज़ों पर फैसले नहीं आ पाते हैं जिसके कारण पेंडेंसी ऑफ सूट जो है वो काफ़ी बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ों की संख्या में जो है वो ऐसे ही विवाद जो है वो लंबित अदालतों में पड़े हुए हैं जिनके ऊपर कुछ भी निष्कर्ष नहीं आ पाया है। और अगर एक कहा जा सकता है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोर्ट को जो है अगर लागू लागू किया जाता है, तो उससे कहीं न कहीं अदालतों को जो है फैसले देने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और उनके फैसलों में जो है कहा जा सकता है कि 2 कानूनों के बीच में जो है वो डिस्प्यूट भी नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों के चलते सुप्रीम कोर्ट बार-बार जो है वो यूसीसी को लागू करने के लिए अपना आदेश देता आया है और इन सारी चीज़ों के साथ अवैध प्रवासियों पर व्यक्त जो है वो चिंता भी जो है व्यक्त की है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद में उपराष्ट्रपति ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी जो है चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि देश में लाखों अवैध प्रवासी हैं जो हमारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा, चुनावी प्रणाली और उन सारी चीज़ों को जो है वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्थिति जो है अब और भी अधिक जो है कहा जा सकता है सहन नहीं की जा सकती। उनके मुताबिक इस समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर ही जो है वो किया जाना चाहिए। और युवाओं के लिए जो है नई संभावनाओं के बारे में भी जो है वो उपराष्ट्रपति ने बात की। आर्थिक प्रगति के संदर्भ में उपराष्ट्रपति ने भारत के पिछले दशक में जो है बेमिसाल आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, विस्तार और युवाओं के लिए जो है सकारात्मक नीतियों की सराहना की। उन्होंने युवाओं को सरकारी नौकरी की सोच से बाहर निकलकर नए अवसरों को तलाश करने के लिए जो है आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आकांक्षी जिलों की पहल को भी जो है उन्होंने सराहा, जो विकास को जो है हर कोने तक पहुँचाने का जो है वो प्रतीक है। इसके साथ ही साथ भारतीय परंपरा और संवाद की महत्ता को भी जो है उन्होंने इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में
भारतीय परंपरा में संवाद और सहमति को जो है वो महत्ता की रेखांकित जो है उन्होंने किया है। उनका कहना है कि भारतीय परंपरा में जो संवाद की महत्ता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि हमारी संस्कृति में समस्याओं का समाधान जो है संवाद और विचार-विमर्श के माध्यम से जो है होता है। चाहे जलवायु परिवर्तन हो या वैश्विक संघर्ष, समाधान सिर्फ संवाद और कूटनीति से ही जो है संभव हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 370 पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो दृष्टि थी, उसके बारे में भी जो है उपराष्ट्रपति ने बात की। अंत में उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की दृष्टि का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर अम्बेडकर की इच्छा मानी गई होती, तो हमें उस भारी कीमत का जो है सामना नहीं करना पड़ता, जो हमने चुकाई है या हमें जो किसी कारणवश जो है वो ऐसी कहा जा सकता है कि उसको जो है चुकाना पड़ा। इसी सारी चीज़ों के साथ उन्होंने भारत को जो है एक समावेशी, सहिष्णु और अनुकूल कहा जा सकता है अनुकूलनशील राष्ट्र बताते हुए संविधान निर्माताओं के सपने को जो है साकार करने वाला जो है वो ऐलान किया। तो इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं उन्होंने यूसीसी के महत्व को जो है बताया है। आपको इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? अगर यूसीसी लागू होती है तो अ, महिला-पुरुषों के बीच जो अंतर है उसको भी समाप्त किया जाएगा बल्कि क्या कहा जा सकता है समाज में जो विषमताएँ हैं वो उन असमानताएँ हैं उनको दूर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पुरुष और महिलाओं के बीच में जो अंतर है उसको भी समाप्त किया जाएगा। यानी कि जो अधिकार पुरुष के पास में होंगे वही अधिकार महिलाओं को भी दिए जाएँगे। तो इन सारी चीज़ों से जो है कई विवादों को निपटाने में भी काफ़ी सहूलियत मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट जो है इन सारी चीज़ों को लेकर बार-बार जो है वो आदेश देता रहा है कि सरकार को जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है काम करना चाहिए और उसे यूसीसी को जो है वो लागू करना चाहिए ताकि पेंडेंसी ऑफ सूट जो है वो कम हो और जो अदालतों के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता है अपने जजमेंट देने में, उसमें भी जो है उनको कहा जा सकता है सुविधा हो। तो इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया गया है। अब यूसीसी अगर उत्तराखंड में सफल रहती है, तो इसे कहा जा सकता है कि पूरे देश में जो है वो लागू किया जा सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जाना जो है ज़रूरी है? उससे महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो अंतर है, बल्कि हर कास्ट के जो पर्सनल लॉ है, उसमें जो जितनी असमानताएँ हैं, वो उन सारी चीज़ों को भी दूर किया जाएगा। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप यूसीसी के पक्ष में हैं, तब भी कमेंट कीजिए। आप यूसीसी के विपक्ष में हैं, तब भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में जो है वो शेयर करना ना भूलें और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।